नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म के कब उनका जन्म हुआ और कैसे उनकी विस्तार हुई। भारत से लेकर के कई देशों तक बौद्ध धर्म के शिष्य और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग फैले हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म का शुरुआत कैसे कैसे कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में जो भी कैवल्य प्राप्ति होते थे, जो ऋषि होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनको हम लोग तीर्थंकर के रूप में समझते हैं। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी सिर्फ एक ही हुए, वो उसी तरह से जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और शुरुआत होता है ऋषभ देव से। शुरुआत किससे होता है? ऋषभ देव से। ठीक है, ऋषभ देव से। फिर इसी तरह के बाद फिर हमारे पास अरिस्टोनोमी के बाद नेमी के बाद आते हैं पार्श्वनाथ के बाद कई ऐसे बीच में बहुत सारे आए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मुख्यतः हम बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किनके बारे में कि अरिस्टोनोमी कौन है? अरिस्टोनेमी। ठीक है, अरिस्टोनेमी। ठीक, फिर 23वें जो हमारे हैं वो पार्श्वनाथ है, जिनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखा जाता है, और भी पार्श्वनाथ है जिनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो देखे जाते हैं। और 24वें हमारे जैन धर्म से, तो जिनकी प्रख्यात जो है प्रसिद्धि जो है जैन धर्म में हुई है महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। थोड़ा सा सबसे पहले समझ लेते हैं पार्श्वनाथ ने क्या किया और कब उनका क्या हुआ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो है वो बनारस के काशी जगह से प्रसिद्ध है। ठीक है, बनारस में जो है काशी से संबंधित है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। ठीक है, दूसरा पार्श्वनाथ के बारे में हम, और इन्होंने जो चार चीजों को महावीर स्वामी जैन धर्म में जोड़ा है। चार चीज क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और स्टैग। ठीक है, यहां समझिएगा। दूसरा चीज है कि अगर हम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और स्टैग, ये चार चीजों को पार्श्वनाथ ने जोड़ा। पांचवा जो चीज है उसके बारे में महावीर स्वामी ने जोड़ा है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं पंचवर्त। ये चतुर्थ वर्त जो है ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया है। और पांचवा जो है पंच जो है इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि ये 24वें तीर्थंकर है। कौन है? 24वें तीर्थंकर। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। ये महत्वपूर्ण तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो महत्वपूर्ण तीर्थंकर जो है ये है। पांचवा जो है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे क्या कि ये चार शिक्षाएं हैं। ठीक है, जन्म जो पार्श्वनाथ का जो जन्म है वाराणसी में, काशी में हुआ है, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प है। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का क्या नाम है? अश्वसेन है। इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है अश्वसेन। ठीक है, जो काशी के राजा रह चुके हैं, अश्वसेन। ठीक है, अश्वसेन जो कि काशी नरेश थे, काशी के राजा थे। ज्यादा राजा लोग ही काम करते हैं लोग। ठीक है, पहले सारे सुखों को भोगते हैं, उसके बाद कई प्रकार की इतिहास रचते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा ये पांचवा जो है इनके बारे है। ठीक है, अभी ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको कहां पे हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जो है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है इनकी जो है समेध पर्वत पर हुई। और इसकी प्रचलता जो है समेध पर्वत जो है प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, समेध
पर्वत। कहां पे हुई थी? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेद पर्वत पर हुई थी। याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ एक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं जैन धर्म में। तो बनारस में, काशी में इनका जन्म हुआ। सर्प, प्रतीक चिन्ह सर्प है। और ये 4 शिक्षाओं से जैन धर्म शुरुआत करती है। और 4 शिक्षाओं को देने वाले कौन है? पार्श्वनाथ है। पहला शिक्षा सत्य के बारे में बताना है, हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा से दूर रहो। दूसरा अपरिग्रह। तीसरा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी वगैरह नहीं करना। आखिर चोरी वगैरह तो करना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसमें हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है यहां से लेकर के बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म गौतम बुद्ध का जो जन्म जो है 563 बीसी में हुआ है। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर जो हुए वो उनका नाम महावीर स्वामी पड़ा, जिनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म इनका 540 बीसी में हुआ। जन्म इनका कब हुआ? 540 बीसी में हुआ। 540 बीसी में हुआ, ठीक है। मृत्यु इनकी जो हुई है, ये हुई है कब? 468 बीसी में, 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। कहां हुई? पावापुरी में हुई, ठीक है। अब बात समझते हैं इनके परिवार के लोगों के बारे में समझते हैं। पिताजी का नाम इनका जो है, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ था। उसके बाद जो है सिद्धार्थ जो है वो यांत्रिक कुल से संबंधित थे। किससे? यांत्रिक कुल से संबंधित थे। यांत्रिक कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? यांत्रिक कुल से संबंधित है। अच्छा, एक बहुत रोचक चीज इसमें है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। ये बहुत रोचक चीज है, कंफ्यूज होते हैं लोग बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ये नहीं कि गौतम बुद्ध को महावीर स्वामी के पिताजी घोषित करते, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है? कोई बताएगा? माता का नाम जो है गौतम बुद्ध के माता का नाम त्रिशला है। क्या है? त्रिशला। ध्यान से सुनिए कि लिच्छवी जो उस समय वैशाली में जो लिच्छवी जो गणराज था वो एक रिपब्लिक गणराज था, ठीक है। तो उस समय लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी त्रिशला। कौन थी? लिच्छवी के राजा चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला की बहन त्रिशला थी। यानी कि महावीर स्वामी के पिताजी के साला हुए कौन? राजा चेतक। और चेतक की बहन से चेतक की बहन से जो है महावीर स्वामी के पिताजी सिद्धार्थ ने शादी किया। यानी कि महावीर जिनका नाम वर्धमान बचपन में था, उनके मामा कौन लगे? तो चेतक। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग कि इनकी पत्नी कौन थी। सबसे पहले इनका भाई कौन था ये समझ लेते हैं। तो भाई कौन थे इनके? नंदी वर्मन। कौन थे? नंदी वर्मन, ठीक है, नंदी वर्मन। अब यहां समझिएगा, भाई नंदी वर्मन। पत्नी जो है इनकी कौन है? समझिए ध्यान से, पत्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सब। पत्नी जो है इनकी यशोदा है। कौन है? ये भी यहां पे भी एक रोचक चीज है, यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा, ठीक है, यशोदा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि इनकी पुत्र हुई और पुत्री का जो नाम है वो हुआ प्रियदर्शनी। क्या? प्रियदर्शनी।
समझ में आ रहा है किसी को? ठीक है, तो ये पुत्री का क्या नाम हुआ? प्रियदर्शनी। और इनका विवाह जो है जामाली से हुआ, यानी कि इनके दामाद का क्या नाम हुआ? जामाली, जो आगे चल करके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में आए। प्रथम शिष्य के रूप में महावीर स्वामी कौन है? जामाली, जो कि उनका दामाद थे। ठीक है, अब जिस तरह से हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो गौतम बुद्ध ने जैसे 29 वर्ष में गृह त्याग किया था, उसी तरह से इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग कब किया भैया? गृह त्याग किया है 30 वर्ष की आयु में। कब किया? 30 वर्ष की आयु में। याद रखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं, वो सारे, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गौतम बुद्ध या फिर यानी बौद्ध धर्म यानी कि महावीर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक सवाल ना मिले। सारे के सारे, चाहे वो बिहार एसआई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से जरूर ही रहता है सवाल। तो गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में हुई। अभी 12 वर्ष के उपरांत जो है, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है, इन्होंने क्या किया है? 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद होती है, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। यहां पे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा है, और इनको 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी यहां पे बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति जो है ये कहां कैसे हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको ये जाम्बिक ग्राम में हुआ। कहां हुआ? जाम्बिक ग्राम। साल के जो होता है ना, साल के वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ है, जिसको बोधि ट्री के नाम से जानते हैं हम लोग, गया में हुआ है। और इनको जाम्बिक ग्राम में हुआ है, साल वृक्ष के नीचे हुआ है। साल वृक्ष के नीचे हुआ है। कहां हुआ है? ठीक है, याद रखिएगा, कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि हाँ ये वाला उसमें, उसका वाला इसमें आ जाएगा, ये नहीं करना है। गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, और बोधगया में हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति। यहां जाम्बिक ग्राम में हुआ है, साल वृक्ष के नीचे हुआ है, और इनको जो है रिजु पालिका नदी के तट पर हुआ है। किसका? नदी का क्या नाम है भैया? नदी का नाम जो है रिजु पालिका है। क्या नाम है? रिजु पालिका। बात ध्यान से सुनिएगा, रिजु पालिका। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, पूर्णिमा के दिन हुई थी, और नदी था उनका निरंजना। यहां पे कौन सी नदी है? रिजु पालिका, साल वृक्ष है, और जाम्बिक ग्राम है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, गौतम बुद्ध यानी कि महावीर स्वामी जो है, जिस तरह से बौद्ध धर्म में उपदेश दिए गए थे, इसमें भी उपदेश दिए गए हुए हैं। ठीक है, यहां भी उपदेश दिए गए हुए हैं। वो कौन कौन से उपदेश है यहां सुन लीजिएगा। सबसे ज्यादा जैन धर्म जो था वो विश्वास करता था कि भैया अहिंसा किसी भी तरह से नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है। तो यहाँ पे उपदेश एवं शिक्षाएं में हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जितना वीडियो पसंद आ रहा है, देख रहे हैं, कृपया लाइक भी करें। ठीक है, तो उपदेश एवं शिक्षाएं कहां कहां कैसे कैसे हुआ है ये भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, उपदेश एवं शिक्षाएं। तो सबसे पहला उपदेश जो कह सकते हैं इनको कि राजगृह में पहला उपदेश दिया गया है। कहां दिया गया है? राजगृह में। कहां दिया गया है? राजगृह में। ठीक है, और शिक्षा कहां, क्या क्या शिक्षा था इनके बारे में ये समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि संसार जो है दुख में है। जैसे गौतम बुद्ध भी संसार को देख करके पूरी तरह से मोह माया से दूर होना चाहते थे, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे, उसी तरह से महावीर को भी यह अनुभव हो गया ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत कि ये संसार जो है पूर्णतः क्या है? दुखमय है, और दुखों का कारण कर्म फल है। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा ही तुमको फल मिल रहा है। तो महावीर ने माना कि दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? तो संसार, सबसे पहले शिक्षाएं क्या प्राप्त की है भैया? संसार जो है, संसार क्या है? दुख।
दुखमय। क्या है? संसार दुखमय है। संसार क्या है? दुखमय है। तथा दुख का कारण क्या है? आपका खुद का कर्मफल है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण आपका कर्मफल है। कर्मफल है। ठीक है, संसार दुखमय है, दुख का कारण कर्मफल है। और दूसरी चीज इसमें ये कहते हैं कि इसको मुक्ति के लिए हम लोग 3 मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं जैन धर्म में। वो कौन कौन सा है भैया? तो 3 मार्ग जो है 3 ज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। त्रैमार्ग। ये त्रैमार्ग क्या था? त्रैमार्ग, यहां समझिए ध्यान से जल्दी जल्दी कि उन्होंने देखा कि संसार दुख में है, दुखों का कारण क्या है? आपका खुद का कर्मफल है। और उन्होंने त्रैमार्ग को अपनाने को कहा। त्रैमार्ग में पहला क्या आता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य में विश्वास करो, सत्य में विश्वास करो। दूसरा क्या है इसमें? सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है क्या? सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास करो। ठीक है, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? वास्तविक ज्ञान क्या होता है उसके बारे में बात करो। सम्यक आचरण क्या होता है? तो सम्यक आचरण में होता है सुख में हो या दुख में, दोनों में समान रूप से व्यवहार करो। यानी कि सुख हुआ तो बहुत उछलने लगे और दुख हुआ तो बैठ के रोने लगे। दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है, दोनों को एक्सेप्ट करने की शक्ति रखो। ठीक है, दोनों को सहने की शक्ति रखो। तो यहाँ पे 5 महाव्रतों के बारे में कहा जाता है 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है जैन धर्म में। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल किस चीज पे दिया गया है? तो अहिंसा पे। ये 5 महाव्रतों में सबसे ज्यादा जो है ये अहिंसा पे हमें बल दिया गया है। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल कहां पे दिया गया है? अहिंसा पे। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म में बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में भी ये हम लोग पूर्व जन्म के बारे में बात करते हैं, कर्म के बारे में बात करते हैं, मोक्ष के बारे में बात करते हैं, वर्ण के बारे में बात करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सेम हम जैन धर्म में भी वही बात है। ये दोनों मिलता जुलता है। क्या क्या मिलता है कि यहाँ भी कर्म के बारे में बात करता है, पुनर्जन्म के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ भी वर्ण विशेष पे बात किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कि जैसे जैसे बौद्ध जैन जो है अपने उसमें मतलब सारे तरफ फैल रहा था, ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर को। तो महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यहाँ पे महावीर को कुछ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो महावीर को नाम दिया गया जिन। ठीक है, महावीर को क्या नाम दिया गया? जिन। और इनको कैवल्य की प्राप्ति भी कहा जाता है। कैवल्य का प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? कैवल्य प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। महावीर जिन विजेता बन जाते हैं, कैवल्य प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। और यहाँ पे कहता है कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद के का संबंध जैन धर्म से है। आपका कि जो स्यादवाद है और जो अनेकांतवाद है, दोनों का दोनों किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं हम लोग 14 पूर्व जो पुस्तक है, जो भी वो है ग्रंथ है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। क्या है? जैन धर्म से संबंधित। जैसे जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ भी 14 पूर्व किससे संबंधित है? 14 पूर्व जैन धर्म से संबंधित है। और एक बात और जान लीजिए कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसको है? जैन लोगों का है। ठीक है, जैन लोगों का है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच में जो मार्ग तैयार किया गया यहाँ पे, ये बात करते हैं प्रोसेस में बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे बुद्ध का महावीर ने जो है प्राण त्याग दिए, यहाँ पे जो अध्यक्षता जो होने लगी वहां पे कुछ लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसमें ज्यादा बात नहीं कर सकते लोग। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, अभी
मान के चलिए जब हमारा मगध जो था, मगध यहाँ पे होगा, ये आपका मगध क्षेत्र है। मगध क्षेत्र में विस्तार के बाद, ठीक है, ये लोग यहाँ पे एक समय आया कि यहाँ पे दो लोगों में स्थूलभद्र और भद्रबाहु में क्या हुआ, विभाजन का काम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, भद्रबाहु यहाँ पहुंचे, भद्रबाहु यहाँ पहुंचे अपने संगतियों को लेकर के, स्थूलभद्र यहीं रुके, स्थूलभद्र जो है यहीं रुक गए। और मगध के में जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने संलेखना पद्धति से यहाँ पे कर्नाटक में आकर के श्रवणबेलगोला में पर्वत पर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से मोक्ष को प्राप्त किया था। संलेखना पद्धति का मतलब क्या होता है, समझिए जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग ये भी माना जाता है कि संलेखना मतलब बिना जल, बिना भोजन और बिना जल का जो है आपका ये प्राण को त्याग देते हैं। क्या करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते थे, संलेखना पद्धति से श्रवणबेलगोला में प्राण को त्याग देते हैं। 12 वर्ष में के बाद यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर का क्या होता है, बिखराव होता है। तो जो यहाँ रुका वो श्वेतांबर में परिवर्तित है। श्वेतांबर में, श्वेत का मतलब सफेद कपड़ा धारण करने वाला, श्वेतांबर में, ठीक है। और यहाँ जो आया कि वापस 12 साल के बाद जाते हैं, ये दिगंबर में परिवर्तित होते हैं। तो दिगंबर, ठीक है, दिगंबर में परिवर्तित है, जो कि बिना वस्त्र के होते हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा कि दिगंबर बिना वस्त्र के, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि सेकंड पार्ट बना दिया जाए, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आज बताया गया है इसको एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा, बढ़िया से इसको देखिए। आपको जो भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इससे थोड़ा सा मनोबल भी मेरा बढ़ेगा। और अभी नए हैं तो थोड़ा सा जो है धीरे धीरे आप लोगों को क्वालिटी में अपडेट मिलते रहेगा। कुछ रिसोर्सेज की कमी है उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी है यहाँ तक आज समाप्त करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।